नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, ये अक्षय तृतीया के एक दिन पहले का ब्लॉग है और मैं यहाँ जोर शोर से कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि मैं आप लोग से बताते जा रही थी कि मुझे शादी में जाना है, शादी में जाना है। तो डबल तैयारी चल रही है, शादी की भी तैयारी चल रही है प्लस पूजा पाठ की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि 31 तारीख को थी अक्षय तृतीया। और कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि मैंने बताया ही था कि मुझे शादी में जाना हो। कल ना इतनी ज़्यादा थकान थी हम लोगों को कि हालत ही ख़राब थी। कल हम दिन में भी उतना ही सोए और रात में ही उतना सोए, तब कहीं जाके अभी एनर्जी हमारी बॉडी में आ पाई है। क्योंकि शादी ब्याहों में जगना तो हो ही जाता है, 4 लोगों के साथ उठना बैठना ये सब तो होता ही है। तो चलिए, यहाँ मैं कर रही हूँ फटाफट से तैयारी, क्योंकि मुझे अपने कपड़े भी रखना है, हस्बैंड के भी, और जो कपड़े हम लोगों को वहाँ लेना देना है वो भी रखना है। और मेरी ननंद के बेटे की शादी है, यानी भांजी की शादी है, तो उसका व्रतबंध है, उसकी भी मुझे तैयारी करना है। तो यहाँ उनके लिए भी सारा सामान रखना है मुझे। तो फटाफट सारी तैयारी में जुटी हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही ये सारा काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके काम हो पाएगा। क्योंकि यशी है नहीं, यशी रहती थी तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती थी मुझे, काम पे बहुत हेल्प मिलती थी। और यशी को गए भी लगभग काफ़ी दिन हो रहा है और अब याद भी आ रही है। तो बस 8 तारीख तक या 9 तारीख तक यशी को भी बुलवा लेंगे, क्योंकि ना घर में अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यशी के बिना। तो क्या करें, मजबूरी हो ही जाती है। बच्चे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बच्चों को तो जाना ही है, और ज़्यादा दिन तक हम बच्चों को बांध के रख भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, यहाँ मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है और अभी हस्बैंड की कोई भी तैयारी नहीं हुई है। मैंने कपड़े निकाल के देखिए रखे भी हैं और पूछा भी था कि इनमें से कौन से कपड़े रखना, तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं है। तो अभी उनके कपड़े ऐसे ही रखे रहने देते हैं, देखते हैं। अब वो सवेरे ही परेशान करेंगे कि ये रखो ये रखो। कोई चीज़ अगर छूट जाएगी ना तो फिर कहेंगे कि तुम ये नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई। ऐसा ही काम होता है, पता नहीं क्यों थोड़ा सा ढीलम ढाला काम मेरे हस्बैंड का। जल्दीबाजी में सारे काम अगर कर ले तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जल्दीबाजी करें। वैसे वो जल्दीबाजी किसी भी चीज़ की नहीं करते, बड़ा इत्मीनान वाला काम है उनका। पर हम लोगों को तो रहता ही है। कितना अच्छा होता कि हमारे 2-4 हाथ और होते तो हम लोग फटाफट 2-4 हाथों से और काम कर लिया करते, क्योंकि हमारी खोपड़ी में तो इतना बोझ रहता है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये देखिए, हमारी अनन्या बहन ने कहा था कि आपने अलमारी नहीं दिखाई, तो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं दोबारा से आपके लिए मैंने ये क्लिप बनाई है और ये देखिए अलमारी कितनी अच्छी लगने लगी है। और अब नई अलमारी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ही काम चलेगा। और बगल में इस अलमारी की हालत है ख़राब, क्योंकि अभी इसमें ऊनी कपड़े रखे हुए हैं, ऊपर भी काफ़ी सारे कपड़े, टॉवेल, बोरियों में टॉवेल भरी रखी हैं। तो ये सब भी रखना है मुझे। अब देखते हैं, ट्रंक तो सेट हो गया है, मुझे दीवान मंगवाना है पुराने वाले घर से। अब वो दीवान आ जाएगा तो उसमें ये सारे कपड़े सेट हो जाएंगे, तो एक एक से ही काम हो पाएगा, उसको भी सेट कर लेंगे। थोड़ा सा समय है, क्योंकि अभी ना दूसरे कामों में, एक काम तो है ही नहीं कि एक ही काम में हम उलझे रहें, दूसरे काम में उलझ जाते हैं। और देखिए फटाफट से मैं आ गई थी यहाँ रसोई साफ़ करने के लिए। और आज का जो ब्लॉग है ना बहुत 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 ज़्यादा लंबा था, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा कट पिट करके 18 मिनट का किया है। और मैंने सोचा चलो इसको आज मैं पूरा ही आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। इसको 2 पार्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि ना काफ़ी 1-1, 2-2 दिन के पुराने ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं। तो अब मैंने सोचा नहीं, अब आप लोग को रेगुलर न्यू ब्लॉग ही दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक दिन पहले ही अक्षय तृतीया की तैयारी की थी और सोचा था कि मैं आप लोग के साथ शादी का ब्लॉग भी काफ़ी अच्छे से शेयर करूँगी, पर वो हो नहीं पाया। वो भी आप लोग को आगे बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए, यहाँ रसोई मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मेरी बर्तन वाली भी आती होगी। और बर्तन वाली करने लगी थी अपना काम और मैं लग गई थी झाड़ू पोछा में। तो तीनों कमरों में, तीनों बेडरूम में, पूजा वाले कमरा में और ये जो बैठक रूम है, यहाँ पर पोछा लग चुका है। इसका मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग इतना लंबा है कि आप लोग आज बोर हो जाएंगे देख देख के। तो चलिए, यहाँ मैं पोछा लगा देती हूँ। इन दिनों ना हमारे यहाँ आंधी बहुत चल रही, बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है। लग ही नहीं रहा कि अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया है और आप बाहर निकलो ना तो ठंड लग रही है। मैंने बताया भी था रविवार के दिन जो ब्लॉग दिखाया था आपको कि ठंड लग रही ऊपर छत में जाने पे। तो यहाँ पर ना सुबह टाइम झाड़ू तो लगती है, पोछा नहीं लगाते। इतने टाइम पोछा इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि दोपहर भर जो धूल उड़ती है ना, तो इतने टाइम पोछा लगा लो तो ठीक रहता है। तो मैंने एक दिन पहले की तैयारी भी करना थी मुझे। तो देखिए, अंदर कमरों में भी एकदम चमक रहा है, समझ में आ रहा है कि यार पोछा लग चुका, बस हॉल में ही बचा था। तो यहाँ पोछा लगा लेंगे और पूरे घर का पोछा करने में मुझे लग जाता है लगभग आधा से पौन घंटा से ऊपर ही लग जाता है। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली गई थी अपनी बड़ी सासू के माँ के यहाँ,
वहाँ की भी मैंने क्लिप बनाई थी, पर वो मैंने डिलीट मार दी क्योंकि वो सारा वीडियो जा रहा था 21 मिनट का और इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। तो वहाँ की मैंने क्लिप डिलीट मार दी और अब मैं सीधे आपसे सुबह के समय मिल रही हूँ। उस सुबह मैं उठी थी 4:30 बजे। 4:30 बजे उठने के बाद मैं यहाँ पर लग गई थी। सबसे पहले मैंने गाय वगैरह लगाई थी, उसके बाद में गाय लगाने के बाद मैंने जो मेरे खुद के काम है वो निपटाए और तुरंत ही मैं वहाँ से नहाकर निकल गई थी बाथरूम से और अब आ गई हूँ पूजा करने। उस समय हो गया है लगभग यहाँ पर 5:45 बजे का। और आप लोग कह रहे होंगे 5:45 बजे जैसे लग नहीं रहा, तो समय 5:45 का ही था और सूर्यदेव भी निकल रहे थे और मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए। तो ये जो मटका हमने चढ़ाया है ना, इसकी जो रुई लगाई थी इसके नीचे वो गिर गई थी, वो मैंने सेट कर दी है। और अब यहाँ करेंगे पूजा पाठ, आग जला लेंगे, पूजा पाठ की तैयारी। पहले बाहर की पूजा, फिर अंदर भगवान की पूजा, फिर मटके की पूजा। तो पूजा करने में ही मुझे पूरा ना 1 घंटे लग गया था, क्योंकि मैं पूजा पाठ बहुत जल्दबाजी में नहीं करती हूँ, बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत धीरज के साथ पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पर हम पहले पूजा करेंगे शिव जी की, क्योंकि दूसरे दिन सुबह अब कितने बजे आना होता है पता नहीं, तो पूजा पाठ करके ही घर से निकले। और देखिए वहाँ की पूजा कर ली थी मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ भगवान की भी पूजा कर ली। इसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। अब सीधे हम पूजा करेंगे अक्षय तृतीया की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 चौक बनाए हैं छोटे छोटे, इसके ऊपर रखा है गेहूँ, गेहूँ के ऊपर ये खाली मटके रखते जाएंगे। तो वैसे तो मेरी सासू माँ 5 मटके भरती थी, पर मैं 3 भरती हूँ और नेक्स्ट ईयर से 1 ही मटका भरेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है हर साल 3-3 मटके हमारे यहाँ आ जाते हैं और ये फिर ऊपर रखने स्टोरेज करने में भी दिक्कत होती है। और जब तक कि हमारे यहाँ अक्षय तृतीया नहीं होती है तब तक हमारे यहाँ नया मटका खरीद के नहीं भरा जाता है, ये हमारे यहाँ का नियम है। तो अक्षय तृतीया को जो हमारे जैसे ये मटके हैं इनकी पूजा हो गई, अब ये रख जाएंगे, तो ये सीधे अगले साल के लिए रख जाते हैं। तो हम लोग जो पुराने, अब ये मटके अगले साल पुराने हो जाएंगे, तो इन्हीं मटकों में पानी भर के पीते हैं और फिर अक्षय तृतीया जब आती है नए मटके में पानी भरते हैं और फिर उन मटकों को रख देते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ चलता रहता है, तह लगी रहती है मटकों की। तो हम लोग को मटके खरीदने नहीं पड़ते हैं कि जैसे अब मटके नहीं है तो खरीद लें मटका, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हीं मटकों में हमारा काम चल जाता है। तो ये मटके अब बिल्कुल साफ रखे रह जाएंगे। और देखिए यहाँ 3 मटके रख दिए, अब रख देंगे कलश और इसके बाद यहाँ पर करेंगे पूजा पाठ। तो चलिए फटाफट से पूजा करेंगे। और काफ़ी फास्ट काम भी कर रही थी मैं, फिर भी ना आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 4:30 बजे उठी थी और मुझे 7 बज गया था पूजा पाठ करते हुए, क्योंकि थोड़ी सी तैयारी में भी टाइम लगता है। यहाँ जो मटके की पूजा में ना, इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ये साल भर में एक बार ये पूजा होती है, तो ये करना भी ज़रूरी है। और मटकों में भर देंगे पानी। वैसे तो मटके पूरे भरना चाहिए, पर हमारे यहाँ नल 1 दिन पहले ही आ जाते हैं, तो मैं 1 दिन पहले ही नहा धोकर मैंने ये सब पानी यहाँ भर के रख दिया था। और इसके बाद मैं इन मटकों में भर दिया पानी। और ये जो दोने हैं ना, ये पलास जो होता है, छेवला जिसके कहते हैं, उसके पत्ते के दोने हैं और ये लेकर आता है हमारे यहाँ नाऊ। और इन पत्तों दोनों में रखा जाता है आटा, आम, आलू और बैंगन। ये 4 चीज़ रखी जाती है और इनको फिर दान किया जाता है। तो ये भी दान कर देंगे हम लोग। और जहाँ हम लोग को शादी में जाना है, तो अक्षय तृतीया के दिन मेरे भांजे का था व्रतबंध, तो वहाँ के लिए भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें रखी हैं। जितना दे सको उतना रख लिया हम लोगों ने। आटा, दाल, चावल, हल्दी, धनिया, मिर्ची, जितनी भी चीज़ें रहती, पापड़, बिजोड़ी, अचार छोड़ के सारी चीज़ें, जितनी भी खाद्य सामग्री रहती सारी रख ली थी। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं पूजा। वैसे तो ये पूजा हमारे यहाँ पुरुष करते हैं, मेरे मायके में तो पापा ही करते थे, मैंने हमेशा पुरुषों को ही देखा। पर जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं अपनी सासू माँ को पूजा करते देखती थी, उसके बाद अब ये मेरे ऊपर हो गया है कि मैं ही करूँ। हस्बैंड जी को पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, वो भगवान से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं भैया, क्योंकि उनको पता है कि हम भगवान को ज़्यादा याद करेंगे तो ये भी कहीं हमें याद कर लेंगे, तो लेने देने की पड़ जाएगी। तो ये मैं मजाक कर रही थी, इसको दिल पे मत लेना, वरना कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर देंगे। तो उनको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं रहता कि घर में क्या पूजा होना है, क्या पाठ होना, वो सब तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। तो यहाँ मैं ही पूजा करती हूँ। वैसे ये पूजा महिलाओं को नहीं करना चाहिए। और चलिए पूजा हमारी हो चुकी थी और यहाँ पे बांध देंगे कच्चा वाला कलावा। और जो मेरे पास पुतरा पुतरिया जो मैंने खरीदे थे ना, हमारे यहाँ पुतरा पुतरिया ही कहते हैं, गुड्डा गुड्डी कहते होंगे आपके यहाँ, पर हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में पुतरा पुतरिया कहते हैं, तो मैं भी वही बोल के बताऊँगी। तो वैसे इनकी पूजा शाम को होती थी मेरे यहाँ। और शाम को जब पूजा होती थी, क्योंकि मैंने ब्लॉग जो है मेरी सासू माँ के ख़त्म होने के बाद शुरू किया था बनाना, अगर मैं पहले से बनाती तो ज़रूर शेयर करती। शाम को हमारे यहाँ
इसका मंडप गड़ाते थे और फिर पटा व चौक बनाते थे, पटा रखते थे, उसके ऊपर गुड्डे गुड़िया को रख के उसकी पूजा की जाती थी बहुत बढ़िया तरीके से। और अब वो शाम की पूजा तो हमारे यहाँ होती नहीं है क्योंकि मेरी सासू माँ इसी दिन 1:30 बजे करीब शांत हो गई थी। उसी दिन इनका दाह संस्कार हुआ था, इसलिए शाम की पूजा वर्जित हो गई। और सुबह की पूजा इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके ख़त्म होने के पहले मटके वगैरह की पूजा हो गई थी, इसलिए ये पूजा कर लेते हैं हम लोग। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो गुड्डा गुड़िया हैं, पुत्र पुत्रियाँ, इनको ऐसे ही मटके के पास रख के सिंपल सी पूजा कर देती हूँ, फुर्सत हो जाती हूँ। तो पूजा भी हो जाती है और थोड़ा सा बच्चों का मन भी बना रहता है। शाम की पूजा हम लोग नहीं करते। हाँ, यशी लोग अगर चाहें तो किसी के यहाँ अगर पूजा पाठ होती है तो जा सकती हैं, बट हम लोग नहीं, हम लोग घर पे नहीं करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पूजा कंप्लीट हो गई थी और जब मेरी पूजा हो गई थी तो उतने बजे गए, मतलब उतने समय बिल्कुल फिक्स 7 बजा था और मैं आ गई थी रसोई में। तो फटाफट से बना लेंगे भजिया और नींबू का शरबत, क्योंकि हमारे यहाँ ना अक्षय तृतीया के दिन भजिया बनना बहुत ज़रूरी है। खासकर आलू प्याज की नहीं बनती, आलू बैंगन लौकी जो भी चीज़ आपके यहाँ उपलब्ध हो, प्याज छोड़ के सारी चीज़ों के भजिया बनेंगे, यानी पकौड़े बनेंगे। और नींबू का शरबत ये बहुत ज़रूरी होता है। तो नींबू का शरबत अगर आप सुबह नहीं बना पा रहे हैं तो शाम को चने की दाल फुलाई जाती थी और पूजा की जाती थी। और इसके अलावा नींबू का शरबत जो पूजा वाले करने आते थे सबको शरबत दिया जाता था। और हमारे यहाँ जो चने की दाल होती ना, बासी अक्ति के दिन यानी अक्षय तृतीया के दूसरे दिन चने दाल का कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते थे, पर मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई क्योंकि मैं आई थी शादी से लौट के, तो इतनी ज़्यादा थकान थी यार कि सोते ही सारा दिन हम लोगों का निकल गया और सारी रात हमारी सोते ही निकल गई क्योंकि थकान ही बहुत ज़्यादा थी। एक दिन पहले ही 4:30 बजे सोकर उठे थे तो हालत वैसे भी ख़राब हो चुकी थी। और आज भी ना ब्लॉग आप लोग के पास नहीं पहुंचता क्योंकि बड़ी जल्दीबाजी में मैंने ब्लॉग एडिट किया है और आप लोग के पास भेजा क्योंकि कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था। और देखिए, वहाँ मैंने ना भजिया बना के रख दिए थे और जैसे ही हस्बैंड नहा के आए तो सबसे पहले मैंने भजिया ऊपर छत में डलवा दी थी क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही मेरी सासू माँ की तिथि होती, इसी दिन वो शांत हुई थी। और कल अक्षय तृतीया के दिन 4 साल हो गया उनको शांत हुए। तो सबसे पहले हस्बैंड नहा के आए, मैंने कौआ वगैरह के लिए ऊपर मतलब छत पर रखवा दिया था कि वो खा लेंगे। और 2-3 पकौड़े दे दिए थे हस्बैंड को कि कम से कम आप खा लो। मैंने तो कुछ खाया नहीं था क्योंकि हम लोग को व्रतबंध में भीख डालना है, तो हम लोग वहाँ ही भीख डालने के बाद ही खाएंगे। तो कोई निश्चित नहीं कि आज हम लोग को खाना कितने बजे नसीब में होगा। तो चलिए, फटाफट से मैं यहाँ तैयार हो गई थी और तैयार हो ही रही थी कि बार बार फ़ोन आ रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। और यहाँ आ गया है शांतनु, इसको मैंने बुलाया था। तो ये आया था अपने चाचा को बोलने के लिए कि चाचा जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि इनके चाचा काफ़ी लेट लतीफ़ हैं और जितने लोग हम लोग जा रहे थे सब लोग तैयार हो चुके थे और हम लोग सब कोई अपनी बाइक से ही जा रहे हैं और निकल चुके हैं घर से। फिक्स 8 बजे हम लोग निकल गए थे और हम लोग को जाना है, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग को जाना है कटिया कह रहे हैं, कटनी चंदिया जाना है हम लोगों को। तो चंदिया से 4 किलोमीटर आगे मेरी ननंद का घर है, जो गांव है। तो वो गांव का नाम वैसे तो मझगमा भी कहते हैं, बमहनगमा भी कहते हैं। तो हम लोग को वहाँ जाना है। तो हम लोग उमरिया होते हुए पिपरिया चंदिया नहीं गए थे क्योंकि उमरिया होते हुए जाते तो हम लोग को पड़ता 130 किलोमीटर, 130 या 140 पड़ता। तो हम लोगों जो है हमारे घर से ही पास में ही एक शॉर्टकट गया हुआ, वहाँ से गए थे। तो लगभग हम लोगों को यहाँ से पड़ा था 70-80 किलोमीटर करीब पड़ा था। तो हम लोगों को 40 किलोमीटर कम चलना पड़ा। तो देखिए, रास्ते का भी व्यू मैं थोड़ा थोड़ा लेती गई थी और सोचा था कि जाके बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगी, पर वैसा हो नहीं पाया। सारी प्लानिंग चौपट हो गई क्योंकि यशी तो थी नहीं साथ में। यशी रहती तो काफ़ी अच्छे से वीडियो बन जाते हैं। और ना हम लोग कभी सोचा नहीं था कि इतने अंदर भी गाँव होते हैं। तो ये मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो ये है कटनी ज़िले के गाँव पड़ते हैं। अब जो गाँव मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग जंगल के रास्ते से गए थे। और ये है अतुल को भी काफ़ी बार आप लोगों ने देखा। और ये है अतुल की मम्मी, यानी मेरी सबसे सेकंड नंबर के जो ससुर जी हैं, जो अभी सासू माँ शांत हुई हैं, उनकी बहू। और हम लोग ना 4 लोग थे। मेरी जेठानी का बेटा, मेरी एक और जो शांतनु आया था उसके मम्मी पापा, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरे देवर देवरानी यानी सक्षम के मम्मी पापा। तो हम लोग चारों लोग गए थे अपनी अपनी बाइक से। तो चारों लोग जब जा रहे थे तो मज़ा भी बहुत आ रहा था, ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आया। और शादी ब्याह में तो मज़ा आता ही। और वहाँ पर भी हमारी सारी देवरानी जेठानी सब लोग मिल गई थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए, यहाँ पर हम लोग रुक गए थे क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे हस्बैंड का काम जो है बड़ा उल्टा पुल्टा है और मेरा जो घर है पेट्रोल पंप के से 100
कदम की दूरी पे, 100 कदम भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, मुश्किल, हाँ 100 कदम ही मान के चलो। और हस्बैंड ने गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डाला है। और यहाँ पर यही बात हो रही थी कि यार गाड़ी में पेट्रोल नहीं, अगर ख़त्म हो गया तो मेरे जो जेठ जी थे वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि यार बड़ा उल्टा पुल्टा काम करते हो तुम, और चलो आगे पीछे होंगे ऐसे चलेंगे तो अगर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो दे देंगे। पर किस्मत ये थी कि कहीं गांव में एक जगह ऐसे ही दुकान में हम लोग को खुला पेट्रोल मिल गया था 1 लीटर, तो हम लोग घर तो पहुंच गए थे दीदी के। फिर उसके बाद वहाँ चंदिया से हम लोगों ने पेट्रोल डलवा लिया था गाड़ी पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक कौन सा गाँव पड़ा था यहाँ पर पहुँच गए हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे गांव थे यहाँ पर। और ये गांव नहीं था, ये कस्बा ही था। ये है बिलासपुर। तो ये छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर नहीं है, ये कटनी जिला का बिलासपुर है। तो यहाँ पर ये बिलासपुर नाम का कस्बा है और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर कहना चाहिए ज़िला है। तो ये पहुंच गए फाइनली हम लोग अपनी ननंद के यहाँ। और यहाँ ना अंदर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सा कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि भाई कोई ये ना कह दे कि इनका तो एक ही काम चलता रहता। और उसके बाद थोड़ी सी क्लिप ये बना ली थी, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है व्रतबंध का। तो यहाँ पर जो पंडित लोग खाना खा रहे हैं वो खा रहे थे और महिलाएं गा रही थी। यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम जो होता, महिलाएं गाना गा रही थी। और मैंने ही थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि यहाँ ना तो कोई बच्चे थे और जो ननंद की पार्टी वाले थे उनको मैं पहचानती नहीं थी, और सभी लोग व्यस्त थे, कौन मेरा वीडियो बनाता। तो थोड़ा बहुत मैंने ही बना लिया है, और सोचा था बहुत अच्छे से आप लोग के साथ वीडियो शेयर करेंगे, पर बिल्कुल भी ऐसा हो नहीं पाया। तो देखते हैं, यसी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी यहाँ पर। और ये हम लोग यहाँ पर अंदर सब लोग बैठे थे। और सबसे अच्छी बात थी कि जब हम लोग यहाँ गए थे ना तो लाइट गोल थी, और लाइट एक दिन पहले यानी हल्दी के रात से ही गोल थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आया हुआ था आंधी तूफान, जिसकी वजह से लाइट गोल थी। और लाइट भी ना सीधे थोड़ी देर के लिए आती थी फिर गोल हो गई थी, थोड़ी देर के लिए आई थी फिर गोल हो गई, फिर आई फिर गोल हो गई। और रात को जाके 8 बजे लाइट आई थी, क्योंकि पूरी दोपहर हम लोग भी गर्मी में ही रहे, मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गए, और सबसे बड़ी बात वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। तो सबसे पहले जब लड़के का व्रत बंद होता तो सबसे पहले माँ भीखें डालती है। तो यहाँ मेरी नंद भीख डाल रही थी लड़के को, और उसके बाद फिर हम लोगों की तैयारी थी, क्योंकि जैसे ही माँ भीख डालती उसके बाद मामा मामी लोग डालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी आ गए थे, क्योंकि भूख भी काफ़ी तेज़ी की लग चुकी थी। तो यहाँ पर दीदी तो निकल गई थी और हम यहाँ पर बैठे हुए थे, तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर सारा सामान हम लोगों ने जोड़ कर रख लिया है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताना कमेंट करके। और आज के अधूरी वीडियो के लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ कि अधूरा ही वीडियो बना पाई। और ये है हमारे भांजी श्री, जिनकी शादी है और इनका ही व्रतबंध है। तो चलिए, यहाँ पर ये बड़े इत्मीनान से बैठे अपना व्रतबंध करा रहे थे। और देखिए, हम लोगों की भी यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। तो ये सारा सामान हम लोगों ने रख लिया है, बताया भी था कि क्या क्या रखा है हम लोगों ने। और इसके बाद है जो है हम लोग चले जाएंगे बाहर की तरफ। तो वहाँ का भी थोड़ा बहुत जो वीडियो था वो मैंने अपने देवर लोगों से बनवाया था, पर व्यस्तता की वजह से वो लोग भेज भी नहीं पाए हैं, और फिर वो मैं आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर पाई। तो ये देखिए, अभी दीदी का ही काम यहाँ पर चल रहा है। फिर से दोबारा दीदी आई हैं और फिर से ये उनको भीख डाल रही हैं। तो चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।